नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पावर ग्रिड के बारे में, क्योंकि पावर ग्रिड्स इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, आज भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी ने एक नया फैसला यहाँ पे दे चुके हैं, क्योंकि कंपनी ने आपको एक खुशखबरी भी दे चुके हैं। तो उस खुशखबर जो है वो टोटली डिविडेंड का अनाउंसमेंट, मतलब डिविडेंड आपको इस कंपनी से मिलने वाले हैं। तो देखिए कोई भी कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको जो फ़ायदा मिलेगा, मतलब जो फ़ायदा मिलने वाला है, वो एक्चुअली डिविडेंड है। मतलब आपको डिविडेंड के हिसाब से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको डिविडेंड आपको किस तरीके से मिल रहा है, उसके हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। जितने सारे निवेशक हैं, मतलब लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल के लिए निवेश करते हैं, उसके लिए जो मेन टारगेट होते हैं, वो है कंपनी का डिविडेंड और बोनस। तो बोनस और डिविडेंड के लिए ही कंपनी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो पावर ग्रिड ने भी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का फैसला लिया है, मतलब एक डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिखाया। पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो 209.85 था और आज के दिन का जो हाई था वो 211.50। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आज के दिन एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में ओपन हुआ। उसका जो मेन कारण है वो है कंपनी डिविडेंड अनाउंस किया है आज के दिन। तो आज के दिन डिविडेंड अनाउंस मतलब कौन सा दिन में डिविडेंड आपको मिलेगा, उसी का डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी यहाँ पे बता चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, और नहीं भी रखे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको इस तरीके से कंपनी में क्या राय होने वाला है और क्या करना चाहिए। क्योंकि ये टोटली गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, एक पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। तो इसके ऊपर आपको क्या राय होना चाहिए उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड के बारे में दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। तो उससे पहले एक बात मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कहना चाहूँगा। टोटली पावर ग्रिड जो है वो एक पावर कॉर्पोरेशन, मतलब एक पावर सप्लाई कंपनीज़ है और एनर्जी सेगमेंट का कंपनी है। और ये टोटली गवर्नमेंट सब्सिडाइज कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी इस कंपनी के है। तो मान के चलिए एक पीएसयू सेक्टर है, जितने सारे पीएसयू सेक्टर हो, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, उनमें आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगा, वो है उसका रिटर्न। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे, देखिए आपको उस जिस तरीके से उस कंपनी का परफॉर्मेंस है, उस तरीके से इस कंपनी का फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी जबरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। मैं पहले आपको लिख के देता हूँ, 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। मगर पीएससी सेक्टर का स्टॉक, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरी स्टॉक होने के लिए ही इस कंपनी के परफॉर्मेंस उतना खास आपको देखने को नहीं मिला जिस तरीके से होना चाहिए था। मुझे तो अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी नहीं होते तो आपको इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिलता। जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। अभी आपको 209 रुपीज देखने को मिल रहा है, मगर इतना सस्ते में आपको इस कंपनी का प्राइस देखने को नहीं मिलता। तो कंपनी देखिए छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 1,45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब मान के चलिए कितना बढ़िया कंपनी है। तो इसीलिए मैं बता रहा था इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, जरूर स्टडी करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट कितना हुआ, वो अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। तो ये था डिविडेंड का न्यूज़, पिछले दिनों में आया था 15 दिसंबर, उस दिनों में अनाउंसमेंट किया गया था। तो यहाँ पे डिविडेंड का जो परसेंटेज है, मतलब कितना डिविडेंड आपको देने वाला है, वो देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो डिविडेंड देने वाला है वो टोटली इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड क्या होते हैं, मतलब कंपनी दो तरह के डिविडेंड देते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड देते हैं, एक नॉर्मल डिविडेंड देते हैं। इंटरिम डिविडेंड हो जो कंपनी का प्रोमोटर है, कंपनी का जो ओनर है, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं इस डिविडेंड देने के लिए। तो गवर्नमेंट इसका ज़्यादातर हिस्सेदारी है, मतलब गवर्नमेंट, मतलब जो प्रोमोटर है उन्होंने खुद डिसाइड लिया कंपनी में आपको डिविडेंड देने का। तो यहाँ पे देखिए 7 रुपये आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। 10 ईच यहाँ पे मतलब शेयर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो 10 मतलब इसका जो फेस वैल्यू है अभी भी 10 रुपये है, तो इसलिए 7 रुपये आपको इंटीन डिविडेंड मिलने वाला है। साथ ही साथ और एक डिविडेंड आपको देने वाला है, स्पेशल डिविडेंड,
₹3, मतलब टोटल ₹10 आपका डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में। बहुत बढ़िया डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि देखिए कंपनी का प्राइस रेंज मान के चलिए ₹220 और ₹220 के शेयर में 10% आपको डिविडेंड मिल रहा है। मतलब कितना जबरदस्त आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है। 70% का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो 70 नहीं, 100% का डिविडेंड मान के चलिए। तो 70% यहाँ पे देखिए जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से 70% डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो डिविडेंड का जो डेट रहेगा, एक्सटेंड जो डेट रहेगा वो डेट देख लीजिए। इंटीम डिविडेंड शैल बी पेड टू बी मेंबर 11 जनवरी 2022। मतलब डिविडेंड ऑब्वियसली आपको 11 जनवरी 2022 से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको जरूर डिविडेंड मिलेगा। ऑब्वियसली जो डेट यहाँ पे दिया जाता है उनसे 2 दिन पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो कंपनी डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ₹7 का डिविडेंड मिलेगा, साथ ही साथ स्पेशल डिविडेंड कंपनी दे रहा है ₹3 का। देखिए कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है मतलब कंपनी का तो प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो कंपनी किस तरीके से डिविडेंड आपको देंगे। तो इसीलिए डिविडेंड आपको अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसीलिए डिविडेंड जबरदस्त कंपनी ने आपको दे रहा है। तो मुझे लगता है ये जो डिविडेंड है शानदार डिविडेंड है। इतना छोटा प्राइस रेंज कंपनी के, हाँ कंपनी बड़ा है मगर इसका प्राइस रेंज इतना छोटा है, फिर भी इतना जबरदस्त डिविडेंड आपको और कोई दूसरा कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी के एनएससी साइड में जाकर भी आप देख सकते हैं इंटीम डिविडेंड का जो डेट है वो 22 दिसंबर। इस डेट से पहले आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड जो डेट वहाँ पे दिया गया है उस डेट में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आपको डिविडेंड चाहिए इस कंपनी के ऊपर तो आप इस कंपनी में निवेश जरूर कर सकते हैं। उससे पहले कंपनी का पैरामीटर आप देख लीजिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर मैं चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो फिगर है वो करीबन 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड, मतलब कभी कंपनी डिविडेंड देखिए 4.5% का डिविडेंड यहाँ पे दे चुके हैं। मान के चलिए 4.5% मतलब बहुत बढ़िया डिविडेंड, इतना डिविडेंड दिया कि आप आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। तो कंपनी के पास कर्जा देखिए 1,43,000 करोड़। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जितने सारे PSU सब्सिडरीज कंपनी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का शेयर जिसमें इस कंपनी में हिस्सेदारी ज़्यादा रहेंगे, उस टाइप कंपनी में आपको ज़्यादातर यहाँ पे कर्जा देखने को मिल सकता है। कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है, ₹23 अर्निंग पर शेयर है। कंपनी के पास कैश भी 5,000 करोड़ है। कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो 4% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 23% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है। तो दोनों ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देख रखे, एवरेज देखा जाए अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का दूसरा डेटा मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी का देखिए बहुत सारे डेटा पॉजिटिव में है। कंपनी गुड डिविडेंड यहाँ पे दे रहा है, साथ ही साथ कंपनी का परसेंटेज मतलब जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम होते देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पावर जनरेशन कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो उनमें से नंबर 1 है अदानी ग्रुप, उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नंबर 3 पोजीशन में है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट कर रहे हैं हर साल में आपको 5 स्टार देने वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो फिर भी इस कंपनी का एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का मेन फोकस रहते हैं आपको सर्विस देने के लिए, उसका प्रॉफिट कमाना मेन फोकस नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी आपको ₹250 के नीचे देखने को मिल रहा है। इतना सस्ते में आपको इस कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 2010 में आपको 2600 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद देखिए 3000, 4000, 4500, 5000, 5900, 7400, उसके बाद 8200, उसके बाद 10000, उसके बाद 11000 और 12000 और 16200। तो हर साल में आपको प्रॉफिट किस तरीके से देखने को मिल रहा है, अप 10 में। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखिए। प्रॉफिट आपको सिर्फ दोनों चीजों में मिलेगा, एक डिविडेंड, दूसरा कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। मगर देखिए रिटर्न के बारे में बात करूं
तो रिटर्न देखिए 10 साल में 11%, 5 साल में 9%, 3 साल में 13% और 1 साल में 42% रिटर्न आपको दिया। तो देखिए रिटर्न जो है वो उतना खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कंपनी, एक बात ज़रूर कहूँगा, कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, और आप निवेश करना चाहते हैं तो आप छोटा-मोटा मतलब छोटा निवेश करिए, कम अमाउंट निवेश करिए, ज़्यादा निवेश नहीं करिए, क्योंकि इसका एक पॉइंट नेगेटिव है, वो है कंपनी का जो प्रोमोटर है। आप देख सकते हैं प्रोमोटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास करीबन 51% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। देखिए प्रोमोटर जब हिस्सेदारी अच्छा खासा है, मतलब ज़्यादातर हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है, तो प्रोमोटर कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। आप जानते हैं गवर्नमेंट कभी भी किसी भी डिसीजन ले लेते हैं, तो उसी के चक्कर में स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता है। तो प्रोमोटर जो गवर्नमेंट है, तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूँ, कंपनी का जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके उससे भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है कस्टमर को सर्विसेज देना, और सर्विसेज देने के लिए वो कर्जा ज़्यादा ले लेते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट हमेशा चेंजिंग होते रहते हैं, और गवर्नमेंट का कोई भी नया पार्टी आ जाता है तो पॉलिसी चेंज हो जाता है, तो उसी के चक्कर में ये सारे स्टॉक पिट जाता है। तो इस टाइप स्टॉक में निवेश करना है तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, इस टाइप स्टॉक में आप छोटा-मोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफआईज़ भी अच्छा खासा माल उठा के रखा 27%, डीआईज़ भी देखिए 8%, पब्लिक भी 12%। इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा निवेश करके रखना चाहिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इस टाइप कंपनी में निवेश मत मतलब निवेश ज़रूर करिए, और अम, छोटा-मोटा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। जब प्रोमोटर खुद का शेयर बेचेंगे तब ज़बरदस्त निवेश कर देना, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में है उस फील्ड को कभी भी बंद नहीं होगा, और फील्ड को हमेशा काम करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।